जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। फिर तीन सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तो क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान होगा तो पहले सवाल का जवाब दे, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पर ही उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछूना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी वहाँ तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सौ जैसे दोल्हा सोता है। और अगर मुर्दा मुनाफिक होगा तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। पता है नहीं। उस वक्त आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछूना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो। उसकी गर्मी और लिपिट उसको पहुंचेगी और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे के हथौड़े होंगे कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। नीज, सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। जमीनों, आसमान और जिन्नों, इंसो मुल्क सब एक दिन फना होने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए हमेशगी व बका है। दुनिया के फना होने से पहले चंद निशानियां जाहिर होंगी। तीन खस्फ होंगे, यानी आदमी जमीन में धंस जाएंगे। एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा जजीराए अरब। इल्म उठ जाएगा, जहालत की कसरत होगी, जिना की जियादती होगी और इस बेहयाई के साथ जिना होगा। जैसे गधे जिफ्ती खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज पास ना होगा। वक्त में बरकत ना होगी, यहां तक कि साल मिसले महीने के और महीना मिसले हफ्ता के और हफ्ता मिसले दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज को आग लगी और जल्द भड़क कर खत्म हो गई, यानी बहुत जल्द वक्त गुजरेगा। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी दज्जाल का जाहिर होना कि 40 दिन में मक्का मदीना के सिवा तमाम रूए जमीन का गश्त करेगा। 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा और दूसरा दिन महीने के बराबर और तीसरा दिन हफ्ता के बराबर और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। और वो बहुत तेजी के साथ सैर करेगा जैसे बादल जिसको हवा उड़ाती हो। उसका फितना बहुत शदीद होगा। एक बाग और एक आग उसके हमरा होंगी, जिनका नाम जन्नत और दोज़ख रखेगा। जहां जाएगा ये भी जाएंगी, मगर वो जो देखने में जन्नत मालूम होगी वो हकीकतन आग होगी और जो जहन्नुम दिखाई देगा वो आराम की जगह होगी। और वो खुदाई का दावा करेगा, जो उस पर ईमान लाएगा उसे अपनी जन्नत में डाल देगा और जो इनकार करेगा उसे जहन्नम में दाखिल करेगा। दज्जाल के साथ यहूद की फौजें होंगी। उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफरा, यानी काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा। जब वो सारी दुनिया में फिराकर मुल्क शाम को जाएगा, उस वक्त हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आसमान से जामे मस्जिद दमिश्क के शर्की मीनारा पर नुज़ूल फरमाएंगे। सुबह का वक्त होगा, नमाज फजर के लिए इकामत हो चुकी होगी। हजरत इमाम मेहदी को के उस जमात में मौजूद होंगे इमामत का हुक्म देंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाएंगे। वो लईन दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी में नमक घुलता है। वो भागेगा, ये ताक़ुब फरमाएंगे और उसकी पीठ में नेज़ा मारेंगे। उससे वो जहन्नम वासिल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माना में माल की कसरत होगी, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स दूसरे को माल देगा तो वो कबूल न करेगा। नीज उस ज़माना में अदावत व बुग़्ज़ व हसद आपस में बिल्कुल न होगा। ईसा अलैहिस्सलाम सलीब तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। तमाम अहले किताब जो कत्ल से बचेंगे सब उन पर ईमान लाएंगे। तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम। बच्चे सांप से खेलेंगे और शेर और बकरी एक साथ फिरेंगे। 40 बरस तक इकामत फरमाएंगे, निकाह करेंगे, औलाद भी होगी। बाद वफात
रौज़ा अनवर में दफन होंगे। दोस्तों, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद दुनिया कैसी होगी और क़यामत के बारे में क्या बड़े राज छुपे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में।